हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? वही होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के दशा पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 38 सब्जेक्ट में 985 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आज से फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप पीजी रखते हैं, साथ में आप जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी ओनली है, गेट है, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी आपको यहाँ पे जरूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट उस पर जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। जब आप यहाँ पे पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं और हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए उनमें 121 कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिजर्टेशन में फ्लैग चेक एंड मूव किया जाता है। ये एसओपी पार आईटीआई एम आईटीआई सर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीडी पैकेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीडी पैकेज अवेलेबल आप ले सकते हैं और आप टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप जो जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387777, इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से पत्र मांगी गई, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, जहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित जो डिटेल्स मेंशन की गई, जो कि हम देखेंगे। और बाकी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आ जाइए, इसे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भी आप भर पाएंगे। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो ये देखिए, ये आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है और यहाँ पे आपको पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है आगे मुझे ऑफिशियल साइट आपको विजिट करके बता देंगे। तो एक तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑर्डिनेंस यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 2022 का लागू किया गया है। और साथ यहाँ पे 2024 को भी यहाँ पे लागू किया गया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे देख लीजिए, यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? तो अगर आपके पास जेआरएफ है, या फिर नेट है, या फिर पीएचडी ओनली है, या फिर गेट है, सीट है, पीएचडी ओनली कुछ है, तभी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपके पास जेआरएफ है, या फिर नेट गेट सीट पीएचडी ओनली, यानी नेशनल कोई टेस्ट क्वालिफाई है, तभी फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखिए कि जो उसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की होती है, तो वो आपके पास मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है, वो जैसे कि नेट और जो कैटेगरी थर्ड है यानी पीएचडी ओनली, वो 1 ईयर तक वैलिड रहता है। तो अगर आप उसकी वैलिडिटी है तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। जेआरएफ का 3 साल तक रहता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप है आपका उस जेआरएफ की वैलिडिटी है तो आप भी फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि बताया गया है कि जो आपका एडमिशन हो जाएगा कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। बाकी ये गाइडलाइंस दी गई, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, यहाँ पे रहेगी 3,000 सभी के लिए। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और इसे आप पे करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि आप देख लीजिए। ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। एक तो फर्स्ट जो कि जेआरएफ का होगा। तो अगर आपके पास कोई फेलोशिप है जिसमें जेआरएफ अगर आपके पास है किसी भी एजेंसी का, जिसमें आपका यूजीसी आता है, सीएसआईआर आता है, डीबीटी आता है, अगर इनका जेआरएफ है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। वो आगे हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपका नेट है तो आपका 70-30 के रेशियो में होगा। और अगर आपके पास गेट सीट या कुछ है तब भी आपका एडमिशन जो है 70-30 के रेशियो में होने वाला है। तो हम देखते हैं अभी। और ये देख लीजिए, यहाँ पे बताया कि नेट गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ होगा तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ये एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये किन के लिए दिया गया है। जो कैंडिडेट यहाँ पे आपका इंटरव्यू तो 100 मार्क्स का होगा, और जो जेआरएफ है उनका यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। और बाकी जो जेआरएफ नहीं है उनका जो होगा वो 70-30 के रेशियो में होगा। अब वो 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसमें क्या रहेगा, ध्यान रखिए कि यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा आपका रिसर्च प्रपोजल, जो कि 1500 वर्ड्स में आपको लिख के ले जाना है, यानी वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना रहेगा। और उस रिसर्च प्रपोजल में होना क्या क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव रिव्यू लिटरेचर और मेथोडोलॉजी,
ये इतने 4 पॉइंट्स हैं जो कि मैंडेटरी होने ही चाहिए। साथ यहाँ पे उसमें आप इंट्रोडक्शन और भी जो पॉइंट्स हैं उन्हें मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं एक वेल स्ट्रक्चर रिसर्च प्रपोजल, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपको क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएंगे और आप इजीली यहाँ पे प्रेजेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल से, तो वो आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू यहाँ पे सभी के लिए मैंडेटरी है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो सेकेंड एंड थर्ड कैंडिडेट्स हैं, सेकेंड एंड थर्ड के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी जो नेट है पीएचडी ओनली है, उनका जो एडमिशन होगा वो ध्यान रखिए 70% आपके नेट स्कोर का वेटेज दिया जाएगा और 30% आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 70 मार्क्स के आधार पे, यानी यहाँ पे जो 70% वेटेज उसके बाद उसके आधार पे, उसके बाद आप 30% वेटेज के में आप अपने 100 मार्क्स का इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके यहाँ पे ये कैटेगरी थर्ड है। जब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस इनको है, जेआरएफ को है, उसके बाद जो नेट एंड पीएचडी ओनली उनको है। थर्ड यहाँ पे मिलेगी जो कैंडिडेट प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है, गेट सीट है, पीएचडी ओनली है, तो उनको ये प्रीवियस जो है वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे, यानी थर्ड नंबर पे आएंगे, उनका ऐसे एडमिशन होगा। बाकी ये यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिए। फिर से यहाँ पे बता दिया गया कि कैसे आपके मार्क्स जो है इंटरव्यू में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये जेआरएफ का है, 100% वेटेज होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। कैटेगरी सेकंड जिसमें आपके पास जो पीएचडी ओनली है फिर नेट है, तो उनका 70% वेटेज इंटर एग्जाम का है और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। कैटेगरी थर्ड जिनका भी यहाँ पे 70% वेटेज जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा, और 70% वेटेज जो आपके रहेगा वो स्कोर का रहेगा, 30% वेटेज जो रहेगा आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे भी इंटरव्यू होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ें अन्य दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पार्ट टाइम सभी कैंडिडेट नहीं कर सकते, जो कहीं पे एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट में वही कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि उन एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स हो, और रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी फॉर्म भर पाएंगे। और बाकी ये दिया गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो आपकी लिस्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी तो ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये आर्ट्स फैकल्टी है, सब्जेक्ट्स उसके। तो यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट सेंटर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स वाइज सीट्स कैटेगरी वाइज दी गई हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे और यहीं पे आपकी जो सीट्स हैं वो दे दी गई हैं, तो हम देखने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ पे देखेंगे डिसिप्लिन वाइज सीट्स यहाँ पे दे दी गई हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो इन्हें हम देखेंगे, ये टोटल आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये एट द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेंटर हैं, उनमें सीट्स हैं, और जैसे एफिलेटेड कॉलेज हैं उनकी सीट यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश की जो है वो 39 सीट हैं, फ्रेंच की 3 हैं, हिंदी की आपकी 31 हैं, हिस्ट्री सोशोलॉजी एंड फिलोसफी की जो है 1 सीट है, फिलोसफी की यहाँ पे 2 हैं, संस्कृत की आप देखेंगे तो 11 सीट हैं, कॉमर्स की आप देखेंगे तो 32 हैं, कॉमर्स की 8 सीट हैं यहाँ पे, और फिर कॉमर्स के आपके यहाँ पे 64 हैं। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यानी इंस्टीट्यूट आपके चेंज हो रहे हैं। एजुकेशन की देखेंगे तो 36 है, फिजिकल एजुकेशन की 2 हैं, फिजिकल फिजिक्स या फिर आप फिजिकल साइंस की कहें तो 2 सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रामेटिक्स की 4 सीट हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग की देखेंगे तो 12 हैं, म्यूजिक की 23 हैं, लॉ की आपकी 34 हैं, मैनेजमेंट की आपकी 1 है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक की आपकी 4 सीट हैं, सॉरी 9 सीट हैं, लाइफ साइंस की 82 हैं, केमिस्ट्री की यहाँ पे 100 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की 5 हैं, ज्योग्राफी की देखेंगे तो 18 हैं, अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस या प्लेनेटरी साइंस या फिर जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के 9 सीट हैं, होम साइंस की आप देखेंगे तो 19 हैं, मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल साइंस की 45 हैं, लाइफ साइंस की 3 है, फिजिकल साइंस या फिजिक्स की आपकी 2 हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल है वही रिपीट सब्जेक्ट से 46 हैं, स्टैटिक्स की आपकी 5 हैं, लाइफ साइंस की 64 हैं, एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीट हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक्स के आप देखेंगे तो 38 हैं, हिस्ट्री की 69 है, पॉलिटिकल साइंस की 93 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 19 है, हिंदी हिस्ट्री की 2 है, सोशियोलॉजी की 43 है। तो ये टोटल यहाँ पे आपकी 38 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे 985 सीट्स लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। देख सकते हैं फिर से यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं वो दे दी गई हैं, तो यहाँ से आप इनको भी देख पाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं, तो ऐसे आप यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट भी अपनी चेक कर सकते हैं। बाकी ये अलॉटमेंट पीएचडी सीट्स एंड सुपरवाइजर ये सब दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे पीएचडी की जो फीस है वो भी इसी में मेंशन कर दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप एक बेसिक पे के साथ अपने पीएचडी जो है स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये पीएचडी की फीस यहाँ पे दे दी गई है। जब एडमिशन हो जाएगा तब आपको फीस पे करनी है। और बाकी यहाँ पे 3,000 एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई प्रकार की आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आपके पास जेआरएफ है या कोई अदर फेलोशिप है तो वही आपको मिलेगी। यूनिवर्सिटी जो है वो कोई फेलोशिप स्पेशल प्रोवाइड नहीं कराती है। फिर से हम आपको बता दें, यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास नेट जेआरएफ गेट शीट पीएचडी ओनली कुछ होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यहाँ पे कोई इंटर एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू देके सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 27 मई से स्टार्ट हुआ है। 7 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी आएगी 12 जून 2026 को। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जो सबमिशन ऑफ राइटअप है वो आपका 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद इंटरव्यू डिपार्टमेंट सेंटर जो है वो 16 जून है। तो ऐसे यहाँ पे आपकी डेट्स दी गई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए मैंने इसका जो अप्लाई करने का पेज है वो डायरेक्ट ओपन कर रखा है, तो यही मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इस पेज को अपडेट कर दूंगा और यहीं से आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना है, नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल डाल के अपने आपको रजिस्टर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी चीजें हैं वो सब आपके यहाँ पे दे दी गई। सीट मैट्रिक्स, डिसिप्लिन वाइज सीट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये पीएचडी ऑनलाइन दिया गया है, जो कि आप रीड कर सकते हैं और फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक जरूर करिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसकी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।